नमस्ते बच्चों, आज हम देखेंगे बाल वसंत भाग 1 कक्षा 6वीं का दूसरा पार्ट बचपन। ठीक है, तो बचपन यानी होता है लड़कपन। बचपन यानी क्या होता है? लड़कपन। जब हम छोटे होते हैं, जो एज हमारा होता है उसी को हम बचपन कहते हैं। तो आपको यहाँ पर एक चित्र दिखाई दे रहा है, उस चित्र को आप ध्यान से देखिए। ठीक है, तो उसके नीचे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं जो हम रीड करेंगे। पहला प्रश्न है, चित्र में क्या दिखाई दे रहा है? आपको इस चित्र में क्या दिखाई दे रहा है? इस चित्र में आपको क्या दिखाई दे रहा है? ध्यान से देखिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है एक बुढ़िया है और कुछ बच्चे हैं। जो बुढ़िया है उन्हें कुछ कहानी सुना रही है। ठीक है, उसके बाद हम दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, बच्चे कहानी सुनना क्यों पसंद करते हैं? क्यों पसंद करते हैं? क्योंकि कहानियाँ जो होती है वो मज़ेदार होती है, सुनने में मज़ेदार लगती है, इसलिए बच्चे कहानियाँ बहुत पसंद करते हैं। तीसरा प्रश्न हम देखेंगे, नानी या दादी को इतनी अधिक कहानियाँ कैसे याद रहती है? क्योंकि क्या होता है, उनका अनुभव होता है ना, उनके अनुभव से उन्हें ये कहानियाँ याद रहती है। उसके बाद हम पेज नंबर 7 पे जाएंगे। मैं तुम्हें अपने बचपन की ओर ले जाऊंगी। यहाँ पर लेखिका कह रही है कि मैं तुम्हें अपने बचपन की ओर, मीन्स उनकी बचपन में लड़कपन में वो हमें लेके जाना चाहती है। मैं तुमसे कुछ इतनी बड़ी हूँ कि तुम्हारी दादी भी हो सकती है। लेखिका कह रही है कि मैं तुमसे कुछ इतनी बड़ी हूँ कि मैं तुम्हारी दादी भी हो सकती हूँ और तुम्हारी नानी भी हो सकती हूँ और बुआ भी हो सकती हूँ, है ना, और क्या हो सकती हूँ? मौसी भी हो सकती हूँ। परिवार में मुझे सभी लोग जीजी कहकर पुकारते हैं। उनके परिवार में उन्हें सभी लोग क्या कहकर पुकारते हैं? जीजी कहकर पुकारते हैं। हाँ, मैं इन दिनों कुछ बड़ा बड़ा यानी उम्र से सयाना महसूस करने लगी। वो कह रही है कि इन दिनों में थोड़ा यानी उम्र में बड़ा बड़ा यानी कुछ सयाना सा महसूस करने लगी, यानी कुछ अच्छा सा उन्हें लगने लगा है। शायद इसलिए कि पिछली शताब्दी में पैदा हुई, यानी वो कह रही है कि शायद मैं यानी पहले के ज़माने की हूँ ना, इसलिए मुझे ऐसा लगने लगा है। मेरे पहनने ओढ़ने में भी काफ़ी बदलाव आया है। वो कह रही है कि जो उनका पहनावा है वो यानी कपड़े जो पहनती है उसमें भी बहुत चेंजेस हुआ है। पहले मैं रंग बिरंगे कपड़े पहनती थी। पहले वो कैसे कलर्स वाले कपड़े पहनती थी, है ना, नीला, जामुनी, ग्रे, काला, चॉकलेटी, ये सब कलर्स के कपड़े वो पहले पहनती थी। अब मन कुछ ऐसा करता है कि सफ़ेद पहनो। अभी उनका मन कहता है कि वो कैसे कलर्स पहने? सफ़ेद कलर्स पहने। ठीक है, गहरे नहीं, मीन्स ज़्यादा डार्क नहीं। ठीक है, हल्के रंग के लाइट कलर्स पहने। मैंने पिछले दशकों में तरह तरह की पोशाकें पहनी हैं। उन्होंने पहले के साल में यानी अलग अलग तरीके के ड्रेसेस पहने हैं। पोशाकें मीन्स कपड़े, अलग अलग तरीके के कपड़े पहने हैं। पहले फ्रॉक, फिर निकर वॉकर, स्कर्ट, लहंगे, गरारे और अब चूड़ीदार और घेरदार कुर्ते। पहले वो पहनते थे, फ्रॉक पहनते थे, फिर निकर वॉकर, स्कर्ट, लहंगे, है ना, और अभी वो क्या पहनते हैं? अभी वो चूड़ीदार पहनते हैं और घेरदार कुर्ते पहनते हैं। बचपन के कुछ फ्रॉक तो मुझे अब तक याद है। अभी तक उन्हें यानी वो जो बचपन में फ्रॉक्स पहनते थे वो उन्हें अभी तक याद है। हल्की नीली और पीली धारी वाली फ्रॉक। उनकी फ्रॉक कैसी थी? हल्की थी और नीली थी और पीली धारियाँ मीन्स उसमें पीली लाइंस, येलो लाइंस थी वो फ्रॉक में। ठीक है, गोल कॉलर, उसका जो गला था वो कैसा था? गोल कॉलर का था, है ना, राउंड नेक था उनका, और बाजू पर भी गोल कफ था, यानी जो बाजू मीन्स हैंड्स पे जो होते हैं स्लीव पे, वो कैसा था? कफ था। एक हल्के गुलाबी रंग का बारीक चुन्नटों वाला घेरदार फ्रॉक। ठीक है, और उनके पास क्या था? चुन्नटों वाला एक फ्रॉक था जो कैसा था? लाइट गुलाबी कलर का, मीन पिंक कलर का था वो फ्रॉक। ठीक है, और वो कैसा था? घेरदार था। नीचे गुलाबी रंग की फ्रिल, नीचे कैसी थी? फ्रिल थी गुलाबी कलर की। उन दिनों फ्रॉक के ऊपर की जेब में रुमाल और बालों में इतराते रंग बिरंगी रिबन का चलन था। पहले के ज़माने में क्या करते थे? रुमाल रखने के लिए ऊपर में ड्रेस में पॉकेट बनाया जाता था, और वैसे ही ड्रेस से कैसे मैचिंग रिबन्स भी बनाए जाते, तो वो टाइम पे वो सब बहुत ही ज़्यादा चलता था। लेमन कलर का बड़े
प्लेटों वाला गर्म फ्रॉक जिसके नीचे फर टंकी थी। क्या थी? जो येलो कलर का उनके पास एक कैसा था? प्लेटो वाला गर्म फ्रॉक था, है ना। गर्म तरीके से उलन वाले जो कपड़े होते हैं वही फ्रॉक उनके पास था। 2 ट्यूनिक भी याद है, 2 उनके पास ट्यूनिक भी थे जो उन्हें अभी तक याद है। एक चॉकलेट रंग का और अंदर की कोटी प्याजी। और कैसी थी? अंदर की जो कोटी थी वो प्याजी कलर की थी, मीन्स ओनियन कलर की थी। दूसरा ग्रे और उसके साथ सफ़ेद कोटी। और दूसरा जो ट्यूनिक था वो था उनका ग्रे कलर का, उसके साथ सफ़ेद कोटी थी। ठीक है। मुझे अपने मोज़े और स्टॉकिंग्स भी याद है, उन्हें उनके जो सॉक्स है और स्टॉकिंग्स है वो भी उन्हें याद है। बचपन में हमें अपने मोज़े खुद धोने पड़ते थे। बचपन में क्या होता था? उनको उनके जो सॉक्स है वो खुद ही धोने पड़ते थे। ठीक है। वह नौकर या नौकरानी को नहीं दिए जा सकते थे, इसकी सख्त मनाही थी। जो सॉक्स है वो उनको खुद ही धोने पड़ते थे, वो यानी उनके घर में जो काम करते हैं उन्हें नहीं दे सकते थे धोने के लिए, सख्त उनको इसकी मनाही थी। हम बच्चे इतवार की सुबह इसी में लगाते, हम जो यानी वो जो बच्चे थे लेखिका और उनके जो भी यानी भाई लोग थे वो सब यानी मिलके इसी में यानी इसी काम में व्यस्त रहते थे। कब? इतवार को। इतवार मीन्स संडे। ठीक है बच्चों। धो लेने के बाद अपने अपने जूते पॉलिश करके चमकाते। जब ये सॉक्स वगैरह सब उनका धो के हो जाता तो वो क्या करते थे? अपने शूज़ जो है वो अच्छा धोकर उसे पॉलिश करके चमकाते थे। जब जूते, कपड़े या ब्रश से रगड़ते तो पॉलिश की चमक उभरने लगती। क्या होता? जब जूते और कपड़े से यानी वो रगड़ते थे, रगड़ के धोते थे तो उनका जो पॉलिश है वो बहुत ही अच्छे से यानी चमकता था, उनके जो जूते हैं वो चमकते थे। सरोवर मुझे आज भी बूट पॉलिश करना अच्छा लगता है, इसलिए उन्हें आज भी बूट पॉलिश करना अच्छा लगता है। हालांकि अब नई नई किस्म के शू आ चुके हैं, अभी हम देखेंगे तो अलग अलग प्रकार के शू आ चुके हैं, मगर अभी भी उन्हें शू पॉलिश करना बहुत पसंद है। कहना होगा कि ये पहले से कहीं ज़्यादा आरामदेह है। हम ऐसा भी कह सकते हैं कि अभी जो भी यानी आया है तरीका बूट पॉलिश करने का वो पहले से भी कैसा है? आरामदायक है। मीन्स हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। हमें जब नए जूते मिलते उसके साथ ही छालों का इलाज शुरू हो जाता। जब उन्हें नए जूते मिलते थे तो क्या होता था? उसके साथ उनको छालों का इलाज यानी शुरू करना पड़ता था, क्योंकि क्या होता है जब यानी हम न्यू जूता पहनते हैं तो छाले आ जाते हैं पैरों में, तो यहाँ पर लेखिका के साथ भी यही होता था। जब कभी लंबी सैर पर निकलते अपने पास रुई ज़रूर रखते। जब भी वो शूज़ पहनकर अगर दूर कहीं जा रहे हैं यानी कहीं दूर सैर पर जा रहे हैं तो उन्हें साथ में कॉटन रखना पड़ता था, रुई रखना पड़ता था। जूता लगा तो रुई मोजे के अंदर, ठीक है। अगर जूता अगर वो पहन रहे हैं तो रुई क्या करते थे? उसके अंदर वो यहाँ पर लगाते थे। हाँ, हमारे तुम्हारे बचपन में तो बहुत फ़र्क है। यहाँ पर हम देखेंगे कि वो कह रहे हैं कि हमारे बचपन में और इनके बचपन में बहुत ही ज़्यादा फ़र्क है। ठीक है। हर शनिचर को हमें ऑलिव ऑयल या कैस्टर ऑयल पीना पड़ता था। उन्हें हर शनिवार को क्या पीना पड़ता था? ऑलिव ऑयल पीना पड़ता था और कैस्टर ऑयल पीना पड़ता था। यह एक मुश्किल काम था। शनिचर को सुबह से ही नाक में इसकी गंध आने लगती थी। जो लेखिका है और लेखिका के जो भी भाई बहन हैं उनको सबको हर शनिवार यानी दवाई के रूप में क्या मिलता था? पीना पड़ता था ऑलिव ऑयल और कैस्टर ऑयल पीना पड़ता था। तो क्या होता था? जब भी शनिवार आता था मॉर्निंग से ही क्या होता था? उनके नाक में वो सुगंध यानी जो गंध है वो ऑलरेडी यानी आना शुरू हो जाता था। ओके बच्चों, हम लोग पेज नंबर 8 पर जाएंगे। छोटे शीशे के गिलास जिन पर ठीक खुराक के लिए निशान पड़े रहते, उन्हें देखते ही मितली होने लगती।
मीन्स जब भी वो देखते कि अभी उन्हें सैटरडे वो सब पीना है, तो वो जो छोटे शीशे के गिलास होते थे जिसमें वो ऑयल उन्हें पिलाया जाता था, तो उनको देखते ही क्या होता था, मितली होने लगती थी। मीन्स उन्हें अजीब सी यानी उल्टी आने की यानी उल्टे आए जैसा लगता था। ठीक है, मुझे आज भी लगता है कि अगर हम न भी पीते वह शनिवार दवा तो कुछ ज़्यादा बिगड़ने वाला नहीं था। उनको आज भी ऐसा लगता है कि अगर वो दवाई नहीं पीते तो यानी उनका कोई नुकसान नहीं होता। ठीक है, तुम्हें बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है। अभी वो लेखिका हमें कह रही है कि उनके समय में यानी उनके टाइम पे और हमारे टाइम पे यानी कितनी दूरी मीन्स कितना डिफरेंट है, वो यहाँ पर हमें बताने जा रही है। यहाँ तक कि बचपन की दिलचस्पियाँ भी बदल गई है, यानी जो बचपन की उनकी सोच थी, उनकी इच्छाएं थी, वो भी यहाँ पर बदल गई है। लेखिका हमें यहाँ पर यह बताना चाहती है। याद रहे उन दिनों कुछ घरों में ग्रामोफोन थे, रेडियो और टेलीविज़न नहीं थे। क्या था जब वो टाइम पे क्या था, लेखिका कह रही है कि वो टाइम पे ग्रामोफोन थे, लोगों के घरों में रेडियो और टेलीविज़न में से टीवी और रेडियो नहीं थे, तो क्या था, ग्रामोफोन था। हमारे बचपन की कुल्फ़ी आइसक्रीम हो गई है, कचौड़ी समोसा पैटीज़ में बदल गया है। जो यानी लेखिका है वो बचपन में क्या खाती थी, कुल्फ़ी खाती थी, मगर हमारे टाइम पर क्या हो गया, अभी आइसक्रीम, हम कुल्फ़ी की जगह आइसक्रीम खाते हैं। लेखिका कचौड़ी और समोसे खाती थी और हम अभी क्या खाते हैं, पैटीज़ में बदल गया, यानी जो लेखिका कचौड़ी खाती थी हम पैटीज़ खाते हैं। शहतूत और फल्स और खसखस के शरबत कोक पेप्सी में। ठीक है, शहतूत एक मीठा फल होता है तो उसका शरबत बनता है। ठीक है, तो यहाँ पर लेखिका यही कह रही है कि जो शहतूत होता था उसका जो जूस यानी होता था, जो शरबत होता था, अभी उसकी जगह किसने ली है, कोक और पेप्सी में। मीन्स जो हम कोल्ड ड्रिंक पीते हैं उन्होंने इसके बारे में ही यहाँ पर बताया है। उन दिनों कोक नहीं, लेमनेट विम्टो मिलती थी। वो टाइम पर क्या था, कोक नहीं मिलता था, लेमनेट और विम्टो मिलती थी। शिमला और नई दिल्ली में बड़े हुए बच्चों को वैंगर्स और डेवी को रेस्तरां की चॉकलेट और पेस्ट्री मज़ा देने वाली होती थी। हम भाई बहनों की ड्यूटी लगती शिमला माल से ब्राउन ब्रेड लाने की। ठीक है, तो यहाँ पर लेखिका कह रही है कि उन्हें और उनके भाई को यानी ब्राउन ब्रेड लाने के लिए भेजा जाता था। ठीक है, तो वहाँ पर क्या होता था, जो अलग अलग तरीके की चॉकलेट है और पेस्ट्री है उनका वहाँ पर शॉप्स लगते थे। ठीक है, हमारा घर माल से ज़्यादा दूर नहीं था, जहाँ पर ये सब होता था उसे कहा गया है माल। जहाँ पर ये सब शॉप यानी होता था, काम जो भी यहाँ पर होता था उसे कहा गया है माल। तो वहाँ से उनका घर ज़्यादा दूर नहीं था। एक छोटी सी चढ़ाई और गिरजा मैदान पहुँच जाते। क्या होता था, उन्हें यानी थोड़ा दूर चलना पड़ता था, ऊपर थोड़ा यानी ऊपर चल के जाना पड़ता था, फिर उसके बाद गिरजा मैदान पहुँच जाते थे। मीन्स वहाँ पर एक गिरजा मैदान था, वहाँ तक वो पहुँच जाते थे। वहाँ से एक उतराई उतरते और माल पर यानी जहाँ पर ये सब रेडी होता था चॉकलेट्स, वो वहाँ पर पहुँच जाते थे। कन्फेक्शनरी काउंटर पर तरह तरह की पेस्ट्री और चॉकलेट की खुशबू मनभावनी। जो वहाँ का काउंटर था वहाँ पर ये सब चीज़ों की यानी बहुत ही अच्छी सुगंध आती थी, खुशबू उनको आती थी, जिससे कि उनका मन कैसा होता था, एकदम प्रसन्नित हो जाता था। हमें हफ्ते में एक बार चॉकलेट खरीदने की छूट थी। यानी यहाँ पर लेखिका कह रही है कि हफ्ते में एक बार उनको यानी परमिशन था कि वो चॉकलेट खरीद सके। सबसे ज़्यादा मेरे पास ही चॉकलेट टॉफ़ी का स्टॉक रहता था। यहाँ पर लेखिका कह रही है कि सबसे ज़्यादा चॉकलेट और टॉफ़ी उनके पास ही रहती थी। मैं चॉकलेट लेकर खड़े खड़े कभी न खाती। लेखिका जो है वो कभी भी चॉकलेट्स यानी खड़े खड़े रहकर नहीं खाती थी। तो वो क्या करती थी हम आगे देखेंगे। घर लौटकर साइड बोर्ड पर रख देती और रात के खाने के बाद बिस्तर में लेटकर मज़ा ले लेके खाती। जो लेखिका थी घर से जाकर चॉकलेट साइड बोर्ड पर रख देती थी। ठीक है, और जब उनका खाना हो जाता था तो वो बेड पर जाकर मज़े से आराम से वो चॉकलेट्स खाती थी। शिमला के काफल भी बहुत याद आते हैं, खट्टे मीठे, कुछ एकदम लाल, कुछ गुलाबी रस भरी।
ये जो है एक शिमला में यानी मीठा फल होता है लाल कलर का, तो उसी के बारे में यहाँ पर कहा गया है काफल। ठीक है, तो ये जो फल है उन्हें बहुत ही ज़्यादा याद आता है। वो कैसा होता है उन्होंने यहाँ पर बताया है, कुछ एकदम लाल होता है, कुछ गुलाबी होता है और रस भरा होता है और कसमल भी होता है। सोचकर ही मुंह में पानी भर आए। अगर लेखिका उसके बारे में सोचती है तो उनके मुंह में पानी भर आता है। जैसे कि हम कभी इमली के बारे में सोचते हैं तभी भी हमारे यानी मुंह में पानी छूटने लगता है। तो सेम यहाँ पर लेखिका ने उस फल के बारे में भी कहा है। चेस्टनट एक और गजब की चीज़, आँख पर भूने जाते और फिर छिलके उतार कर मुँह में। ठीक है, ये जो यहाँ पर उन्होंने बताया गया है, ये जो फल है उसे हम लोग हिंदी में सिंगाड़ा भी कहते हैं, जो कि भूंजा जाता है और उसके बाद खाया जाता है। चने जोर गरम और अनारदाने का चूर्ण। हाँ, चने जोर गरम की पूड़ियाँ तो तब भी थी, अब भी है, यानी अभी भी वो नज़र आती है। चने यानी जो भूंजे हुए होते हैं वो पहले भी बेचे जाते थे और अभी भी मिलते हैं। पुराने कागज़ों से बनाई हुई इस पूड़िया में नीरा हाथ का कमाल है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर कह रहे हो पुराने कागज़ों से बनाई हुई इस पूड़िया, मीन्स यहाँ पर पुराने कागज़ों से जो पूड़िया बनाते हैं उसके अंदर वो चने वगैरह बेचते हैं, उसी के बारे में यहाँ पर बताया गया है। नीचे से तिरछी। ठीक है, उसके बाद हम पेज नंबर 9 पर जाएंगे। नीचे से तिरछी लपेटते हुए ऊपर से इतनी चौड़ी कि चने आसानी से हथेली पर पहुंच जाए। ठीक है, तो यहाँ पर उन्होंने बताया है कि जिसमें चने मिलते थे वो कागज़ की जो पुड़िया बनाई जाती थी उसके बारे में उन्होंने कहा है कि नीचे से कैसे रहती थी, इतनी चौड़ी रहती थी, और आगे से कैसी रहती थी कि हाथ आसानी से हाथों पर आ जाए। एक वक्त था जब फिल्म का गाना चना जोर गरम बाबू में लाया मज़ेदार चना जोर गरम, उन दिनों स्कूल के हर बच्चे को आता था। वो टाइम पर एक सॉन्ग था जो गाकर हमें यहाँ पर बता रही है क्या था वो सॉन्ग, वो टाइम पे बहुत यानी फेमस हो गया था। चना जोर गरम बाबू में लाया मज़ेदार चना जोर गरम। तो ये जो सॉन्ग है वो टाइम पर हर एक बच्चे के मुंह पर था, मीन्स सभी को पता था। कुछ बच्चे पूड़िया पर तेज़ मसाला बुरकवाते, मीन्स उस पर तेज़ यानी ज़्यादा मसाला डालने के लिए लगाते। पूरा गिरजा मैदान घूमने तक यह पूड़िया चलती। जो ये मैदान था गिरजा मैदान, वहाँ पर घूमने तक पूरा यानी उनका वो चना खाना शुरू रहता, ख़त्म नहीं होता। एक एक चना पापड़ी मुंह में डालने और कदम उठाने में एक घास ही ले रफ्तार थी। मीन्स वो एक चना खाते थे फिर चलते थे, यानी एक चना खाते थे चलते थे, तो जो पापड़ी थी वो ख़त्म होने तक वो यानी उनकी रफ्तार वही चलती थी। छूटपन में हमने शिमला रिज पर बहुत मज़े किए। उन्होंने क्या किए हैं, छूटपन में हम यानी उन्होंने शिमला रिज पर बहुत ज़्यादा मज़े किए हैं। घोड़ों की सवारी की है। ठीक है, घोड़ों की सवारी भी की है। शिमला के हर एक बच्चे को कभी ना कभी यह मौका मिल ही जाता है। शिमला में जो बच्चे रहते हैं उन्हें कभी ना कभी यह मौका तो मिल ही जाता है घोड़ों पर सवारी करना, है ना। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर उन्होंने बताई है। हम जाने क्यों घोड़ों को कुछ कमतर करके समझते, यानी उनको घोड़ों से यानी घोड़ों में कुछ कमी लगता, वो उन पर बैठना पसंद नहीं करते, उन पर हंसते थे। क्या करते थे, उन पर हंसते थे। ननिहाल के घोड़े खूब हष्ट पुष्ट और खूबसूरत। कैसे रहते थे, नैनीताल के जो घोड़े थे वो बहुत ही यानी हष्ट पुष्ट मीन्स अच्छे बड़े चौड़े रहते थे और खूबसूरत रहते थे। उनकी बात फिर कभी, यहाँ पर लेखिका कह रही है कि उनके बारे में हम फिर कभी बात करेंगे। शाम को रंग बिरंगे गुब्बारे, शाम को क्या मिलते थे, वहाँ पर रंग बिरंगे बैलून्स मिलते थे। सामने जाकू पहाड़ था। जाकू वहाँ पर एक मंदिर है जिसका वो पहाड़ था। ऊंचा चर्च था। क्या था, ऊंचा चर्च था। चर्च की घंटियाँ बजती तो दूर दूर तक उनकी गूंज फैल जाती। जब चर्च की घंटी बजती तो दूर दूर तक उनकी गूंज मीन्स आवाज़ बजता था।
लगता इसके संगीत से प्रभु यीशु स्वयं कुछ कर रहे हैं। जब वो चर्च की घंटी बजती थी तो ऐसा लगता था, जो घंटी का आवाज़ है, साउंड है, ऐसा लगता था कि प्रभु यानी ईश्वर ही यानी हमसे बात कर रहा है, कुछ कहने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा लगता था। सामने आकाश पर सूर्यास्त हो रहा है, गुलाबी सुनहरी धारियाँ नीले आसमान पर फैल रही है। सामने क्या होता था, आकाश पर सूर्यास्त होते हुए दिखता था और गुलाबी सुनहरी जो धारियाँ है नीले आसमान में फैली हुई लगती थी। दूर दूर तक फैले पहाड़ों के मुखड़े गहराने लगे और देखते देखते बत्तियाँ टिमटिमाने लगी। दूर दूर जो है पहाड़ जो है, माउंटेन जो है, उनके मुखड़े मीन्स मुँह, ठीक है, क्या होने लगा, गहर यानी मुखड़े गहराने लगे और देखते ही देखते जो यानी लाइट से पूरे यानी टिम करके यानी बंद होने लगे। रीछ पर की रौनक और माल की दुकानों की चमक के भी क्या कहने। जो आजू बाजू के दुकान थे वहाँ के, और क्या था, जो माल था, माल में जो भी यानी दुकानें थी, उनकी जो रौनक थी वो तो बहुत ही अच्छी देखने लायक होती थी। स्कैंडल पॉइंट की भीड़ उभरता कोलाहल, क्या कहा गया, स्कैंडल पॉइंट पे जो भीड़ होती है वो तो बहुत ही ज़्यादा होती थी। सरोवर स्कैंडल पॉइंट के ठीक सामने उन दिनों एक दुकान हुआ करती थी जिसके शोरूम में शिमला कालका ट्रेन का मॉडल बना हुआ था। किसका, शिमला की जो ट्रेन है उसका मॉडल बना हुआ था। इसकी पटरियाँ, उस पर खड़ी छोटे छोटे डिब्बों वाली ट्रेन कैसी होती थी, उनकी पटरियाँ होती थी और उस पर छोटी ट्रेन होती थी, ठीक है। एक और लाल टीन की छत वाला स्टेशन और सामने सिग्नल देता खंबा, थोड़ी थोड़ी दूर पर बनी सुरंगें, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर उन्होंने बताया है एक और लाल टीन का क्या होता था, छत वाला स्टेशन होता था और सामने सिग्नल देता हुआ खंबा होता था। खंबा मीन्स हम उसे बोल सकते हैं एक रॉड होता था और थोड़ी थोड़ी दूर पर बनी सुरंगें मीन्स जिसे हम कह सकते हैं यानी सुरंग होती है ना, जिसमें से ज़मीन के अंदर से जो रास्ता होता है उसे हम लोग सुरंग कहते हैं। पिछली सदी में तेज़ रफ्तार वाली गाड़ी वही थी, जो पहले की सदी थी उसमें क्या थी, ज़्यादा से ज़्यादा रफ्तार वाली यानी गति वाली गाड़ी वही थी। कभी कभी हवाई जहाज़ भी देखने को मिलते। दिल्ली में जब भी उनकी आवाज़ आती बच्चे उन्हें देखने बाहर दौड़ते। दिल्ली में जब भी इन हवाई जहाज़ों की यानी आवाज़ आती थी तो बच्चे देखने के लिए बाहर दौड़ते थे। बच्चे उन्हें देख बाहर दौड़ते। दिखता एक भारी भरकम पक्षी उड़ा जा रहा है। लोगों को लगता था, बच्चों को लगता था कि एक कोई बड़ा पक्षी यानी पंख फैलाकर उड़े जा रहा है। यह देखो, और वह गायब, यानी वो जब भी देखते थे देखे बराबर क्या हो जाता था, वो गायब हो जाता था। देखे बराबर वो गायब हो जाता था। गायब होना मीन्स अदृश्य होना, यानी जब भी बच्चे देखते थे तो वो ऐसा सोचते थे कि कोई बड़ा पक्षी उड़कर जा रहा है और सडनली जब तक वो बच्चे देखते तो वो गायब हो जाता था। उसकी स्पीड ही इतनी तेज़ लगती, यानी उसकी जो गति थी वही इतनी ज़्यादा तेज़ थी। हाँ, गाड़ी के मॉडल वाली दुकान के साथ एक और ऐसी दुकान थी जो मुझे कभी ना भूलती। गाड़ी के यानी जो मॉडल है उसके साथ एक और दुकान थी जो लेखिका कभी भी नहीं भूल सकती। यह वह दुकान थी जहां मेरा पहला चश्मा बना, ठीक है। ये जो शॉप है जो लेखिका कह रही है मैं कभी भूल नहीं सकती, तो वहाँ पर उनका पहला चश्मा बना था। वहाँ आँखों के डॉक्टर अंग्रेज़ थे। वहाँ पर जो डॉक्टर थे आँखों के वो क्या थे, अंग्रेज़ थे। शुरू शुरू में चश्मा लगाना बड़ा अटपटा लगा। जब उन्होंने स्टार्टिंग में चश्मा लगाना शुरू किया तो उनको बहुत ही अजीब दिखा। छोटे बड़े मेरे चेहरे की ओर देखते और कहते आँखों में कुछ तकलीफ़ है ना। छोटे बड़े जो भी लोग देखते थे चश्मे को देखकर और सोचते थे कि इन्हें शायद कोई आँखों की प्रॉब्लम है ना, उन्हें कोई परेशानी है। इस उम्र में ऐनक, दूध पिया करो। लोग कहते थे अरे इतने यानी कम उम्र में तुमको ऐनक लग गया, चश्मा लग गया, दूध पीते जाओ। मैं डॉक्टर साहिब का कहा दोहरा देती, यानी जो डॉक्टर कहते थे वो भी वही दोहरा देती थी। कुछ देर पहनोगी तो ऐनक उतर जाएगी,
डॉक्टर यानी कहते थे कि थोड़ा देर आप पहनोगे तो ऐनक यानी चश्मा आपको लगना ही बंद हो जाएगा, ठीक है। तो वो भी लोगों को वही बात कहती थी। वैसे डॉक्टर साहब ने पूरा आश्वासन दिया था, लेकिन चश्मा तो अब तक नहीं उतरा, नंबर बस कम ही होता रहा, ठीक है। डॉक्टर ने तो कहा था कि आपका चश्मा पूरी तरीके से बंद हो जाएगा, उतर जाएगा, आश्वासन दिया था उन्होंने, यानी पक्का यानी वादा किया था कि ये तो हो ही जाएगा, मगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और उनके जो चश्मे के नंबर थे वो कम होते गए, मगर चश्मा अभी तक भी नहीं उतरा था। मैं अपने आप इसकी ज़िम्मेदार हूँ, मैं खुद यानी लेखक कह रहे मैं खुद ही उसकी ज़िम्मेदार हूँ। जब आप दिन की रोशनी को छोड़कर रात में टेबल लैंप के सामने काम करेंगी तो इसके अलावा और क्या होगा। यहाँ पर लेखिका कह रही है जो दिन की रोशनी है मैं उसे छोड़कर रात के टेबल लैंप के नीचे काम करूँगी तो मेरे आँखों का तो यही हाल होगा। तो इसके अलावा और क्या होगा, तो यानी इसके सिवा और क्या हो सकता है मेरे साथ बुरा, यहाँ पर लेखिका हमें कह रही है। हाँ, जब पहली बार मैंने चश्मा लगाया तो मेरे एक चचेरे भाई ने मुझे छेड़ा, देखो देखो कैसी लग रही है। जब उन्होंने पहली बार चश्मा लगाया था तो उनका जो चचेरा भाई था मीन्स कज़न, उन्होंने कहा था यानी उनको चिढ़ाया, देखो देखो ये कैसी दिख रही है ना। आँख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की, उन्होंने आँखों पे चश्मा लगाया ताकि इसको दूर का दिखाई दे, ताकि सूझे दूर की मीन्स दूर का उसे दिखाई दे, समझ में आए। यह नहीं लड़की को मालूम, यह नहीं लड़की को मालूम मीन्स ये लड़की को कुछ भी नहीं मालूम, ठीक है बच्चों। उसके बाद हम लोग पेज नंबर 10 पर जाएंगे। सूरत बनी लंगूर की, मैं खिजी की मुझ पर यह क्यों दोहराया जा रहा है। यहाँ पर उनके भाई ने उनका मजाक उड़ाया और उन्होंने कहा कि इसकी सूरत कैसी बनी है, लंगूर की बनी है। उनको और लेखिका को गुस्सा आया कि इन्होंने मुझ पर ये क्यों कहा है ना, ये शेर मुझ पर क्यों मारा, ठीक है। उन्हें उसका बहुत गुस्सा आया। जब वह चाय पीकर चले गए तो मैं अपने कमरे में जाकर आईने के सामने खड़ी हो गई, ठीक है। जब वो उनके चचेरे भाई जो है वो चले गए तो उन्होंने क्या किया, खुद कमरे के सामने जा यानी आईने के सामने जाकर खड़े हो गए कमरे में जाकर, ठीक है। कई बार अपने को देखा, उन्होंने कई बार खुद को देखा, ऐनक उतारी, उन्होंने चश्मा भी उतारा, फिर पहनी, फिर से उन्होंने चश्मा पहना, फिर उतारा, फिर से उन्होंने चश्मा उतारा, देखती रही, क्या हुआ, उन्होंने चश्मा पहना, फिर उतारा, फिर पहना, फिर उतारा, ठीक है। सूरत बनी लंगूर की, नहीं नहीं नहीं, हाँ हाँ हाँ। उन्होंने सोचा सूरत बनी क्या मेरी लंगूर की, नहीं नहीं, उन्होंने कहा नहीं मेरी सूरत लंगूर की नहीं बनी, और वो हंसने लगे। मैंने अपने छोटे भाई का टोपा उठाकर सिर पर रखा, उन्होंने क्या किया, उनका जो छोटा भाई था उनका जो पहनने का कैप था उन्होंने उतारा और अपने सर पर रखा। कुछ अजीब लगा, उनको थोड़ा अजीब दिखाई दिया, अच्छा भी और मजाकिया भी, उन्हें थोड़ा अच्छा भी दिखा और थोड़ा हंसने वाला भी दिखा, ठीक है, यानी थोड़ा मजाक वाला भी दिखा। तब की बात थी, अब तो चेहरे के साथ घुल मिल गया है चश्मा। पहले तो उन्हें थोड़ा अजीब लगता था मगर अभी क्या हो गया है, ये जो चश्मा है उनके चेहरे के साथ यानी घुल मिल गया है, मीन्स अच्छा लगने लगा है उनको। जब कभी उतरा हुआ होता है तो चेहरा खाली खाली लगने लगता है, जब भी वो चश्मा निकालती है तो उन्हें उनका फेस कैसा लगता है, थोड़ा खाली खाली लगता है। याद आ गया वह टोपा, काली फ्रेम का चश्मा और लंगूर की सूरत, ठीक है। तो यहाँ पर लेखक कह रही है उन्हें याद आ गया जो काले रंग का वो टोपा पहनते थे और वो लंगूर वाली सूरत उन्हें याद आ गया। हाँ, इन दिनों शिमला में मैं सिर पर टोपी लगाना पसंद करती हूँ। लेखिका कह रही हाँ इन दिनों यानी अभी जो दिन चल रहे हैं यहाँ पर मैं क्या करना चाहती हूँ, यानी टोपा सर पर लगाना बहुत पसंद करती हूँ। कहाँ पर है अभी लेखिका, शिमला में, ठीक है। मैंने कई रंगों की जमा कर ली है, उन्होंने कई रंगों की टोपियाँ जो है टोपी जमा कर ली है। कहाँ दुपट्टों का ओढ़ना और कहाँ सहज सहज सुभीते वाली हिमाचली टोपियाँ, उन्होंने कहा है कहाँ पर मैं दुपट्टों से अपना चेहरा ढक कर रहती थी और कहाँ पर यहाँ पे जो सहज वाली है सुभीती वाली हिमाचली टोपियाँ, यानी यहाँ पर जो हिमाचल की टोपियाँ है वो उन दुपट्टों से बहुत ही अच्छी है, यहाँ पर हमें लेखिका बताने की कोशिश कर रही है। तो बहुत ही अच्छी यादें जो है उनके जीवन से जुड़ी हुई यहाँ पर उन्होंने हमारे साथ शेयर की है। बचपन में वो कैसे कपड़े पहना करते थे, कैसे टॉफ़ी खाया करते थे,
चना के बारे में बताया। बहुत ही यानी अलग अलग जो छोटी छोटी चीज़ें उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से हमें यहाँ पर समझाने की कोशिश की है। हम भी हमारे बचपन की चीज़ें ऐसे ही याद करेंगे, भूलेंगे नहीं, यही यहाँ पर उन्होंने हमें बताने की कोशिश की है। तो मैं आशा करती हूँ बच्चों आपको इस पाठ का अर्थ अच्छे से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।